कतेक जानती यदि हमन उ कुछु काम करेल नहीं सीखबो जेला हमन कठिन समझथन त हमन कबो नहीं बनबो जे परमेश्वर के हमर बर इच्छा है। मोर विचार ले यदि आप मोर प्रोग्राम देखत हो तो आप जानत हो, चाहे मोला विश्वास है मैं बड़ प्रोत्साहित करता हूँ और सिखाए मैं समय गुजारता हूँ। परमेश्वर आपसे माया करथे, ओकर आपके जीवन बर बने योजना है, आप मसीह में किए हो। फिर जॉयसमर मिनिस्ट्रीज में हमन हर बखत मिष्ठान नहीं परोसत रहिथन, बड़कन मीट और बेस्वाद सब्जी परोसथन जे आपके प्रभु में बढ़े और शक्तिशाली बने में मदद करी। हमन चाहत हन कि आप पपोए के जैसे बना और बड़कन पालक घलोक खाओ। आमीन। इब्रानिया 12:11 वर्तमान में हर प्रकार के ताड़ना आनंद के नहीं फेर शोक के बाद दिखाई पड़ते, तभी पाछू आप सबो जन कहो पाछू कहो बाद में, तभी जे ओला सहत पक्का होगी पाछू ओला चैन संग धर्म के प्रतिफल मिलते। बड़कन फसल जिमें धर्म शामिल होते जब हमन विचार उद्देश्य और कार्य में परमेश्वर के इच्छा के अनुसरण करथो, जेकर से हमन सही तरीका जीथन और परमेश्वर संग धर्मी ठहराए जाथन। ओकर बाद वो असल में कहते तेकर सेती ढीला हाथ मन ला और निर्बल माड़ी ला खोज करो। सो ओकर कहे के मतलब यदि परमेश्वर आपसे कोनो चीज के बारे में निपटथे, यदि ओह आपके कुछ खिलौना छीन ले है, यदि वो आपला आपके आराम दे छोटे मुलायम घरौंदा ले बाहर निकाला थे और आपके रद्दा में कुछ काटा आवा थे, आप जान सकथो परमेश्वर आपसे कोनो बात के बारे में निपटथे और शायद कुछ ऐसे जेकर बर आपला शायद पहली दंड ना मिले हो। फिर अब आपला अनुभव होथे कि परमेश्वर आइंदा आपके वैसने व्यवहार सहन नहीं करही। तेकर सेती अपन मुड़ी नीचे लटका के कंधा झुका के घूमत रहना और बुरा अनुभव करना, एकर बजाय आपला सबो झाड़ के खाली तेकर सेती खुश होल चाही। काबर की चाहे ताड़ना ऊ बखत बने ना लगे जब हमन ला मिलथे, फिर खाली ऊ ही हमर जीवन में ऐसे कुछ उत्पन्न करथे जे हमन चाहथन, फिर अनुशासन के बिना कबो प्राप्त नहीं कर सकबो। कोनो बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप थोड़की मंद हो। कतका जन कई परमेश्वर ये बखत पक्का आपके जीवन के व्यवहार संबंधित कुछ पक्ष मन के बारे में निपटथे या कोनो दूसर चीज के बारे में बहुत ये कठिन लगथे ना, जब आपला बड़ लंबा समय तक कोनो बात बर दंड नहीं मिलथे और परमेश्वर बहु विषय ला छुअत घलोक नहीं रहीस। फिर अब अचानक जब भी आप वो काम करथो वो आपके दोस्त बताथे, कतेक एहसानमंद है कि परमेश्वर हर बात बर आपसे एक ही समय ऊपर नहीं निपटते। कतेक जन एहसानमंद है, वो सचमुच कठिन है भाई, कठिन है, कतेक बहुमूल्य है। धर्म के शांतिपूर्ण प्रतिफल ओकर कहना है कि यदि हमन उतारना ला सहन करबो तो ऊ हमर जीवन में धर्म के शांतिपूर्ण प्रतिफल लाही। मैं नहीं समझता हूँ कि रात में दोषी अंतःकरण लेके बिछनों पर लेटे से बदतर कुछ है, ओकर से बदतर कुछ नहीं होते जब हमन दोषी और अंतःकरण संग जागथन, प्रार्थना की कोशिश करथन, चाहे हमन ला पता होते कि परमेश्वर और हमरे बीच में कुछ है जेकर से निपटे नहीं गे है और ओकर से आरामदेह कुछ नहीं, ओकर से प्रशंसनीय कुछ नहीं ना, ओकर से आराम दे। जब हमन परमेश्वर मात का बढ़ चुके होथन कि कहतन मैं ऐसे कोनो बात नहीं जाना था अपन जीवन में जे परमेश्वर और मोर बीच में सुलझाए ना होए। एकर ये मतलब न है कि ऐसे कुछ नहीं है, फिर आप शायद ओकर से अनजान हो तो ऐसे कुछ नहीं होते जेकर बारे में परमेश्वर आपसे निपटथे, जेला आप ध्यान नहीं दे रहे होथन या आज्ञा नहीं मानता, तब आप में शांति होते और शांति हमेशा आनंद देवाथे। दोषी अपराधी और अपन समेत अपन जीवन के हर चीज के बारे में बुरा अनुभव करे से बदतर कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। का कोनो एकर ऊपर दिल खोल के आमीन कही बताओ। वो एक ठन घटिया अनुभूति है, तेकर सेती अपन अनुशासित करना सचमुच सार्थक होते। अनुशासन और आत्मसंयम के बारे में अब सीखना सचमुच सार्थक होते, काबर के खाली वही एक ठन चीज है जे आपला धर्म के शांतिदायक फल दिवा सकते, जे हमन सबो चाहत होथन अपन जिंदगी में। एक ठन फुटबॉल कोच है जेकर नाम विंस लॉम्बार्डी कहे है कि वो नौजवान मन ला अपन ला अनुशासित करेल सिखाही ताकि ओला वो मिल सके जे ऊ चाहत रहीस, फिर जे ओमन ला कभो ओकर बिना नहीं मिलना रहीस। मोला यकीन है कि आपके अपन जीवन भर सपना और योजना होही, आपके उद्देश्य होही, जीवन में कतेक पहलू होही जिहाँ आप तरक्की करल चाहत हो, चाहे वो आर्थिक होए, शारीरिक होए या व्यापारिक या सेवकाई में, चाहे जे भी होए,
ओला हासिल करना असंभव है यदि आप अनुशासन के स्तर ला नहीं बढ़ा हो। मैं हाँ ये मानता हूँ कि आज बड़ जन काम करे बगैर अतिरिक्त सुविधा चाहत है, काम के बिना काम के बिना सुविधा चाहते, फिर ये तरीका काम नहीं करते भाई। आज बढ़ जन है ऐसे लोग मन एकठन पूरे पीढ़ी ला जे उ युग में बड़े नहीं होए जब हमन होए रहें, जब लोग मन ले बड़ समय तक कठोर परिश्रम करे के आशा होत रही, तब जाके ओमन ला वृद्धि या बड़कन छुट्टी मिलत रही या ओमन ला बड़कन अतिरिक्त सुविधा मिलत रही। और अब लोग मन आपसे पूछते, सबो नहीं फिर बड़ जन आपसे पूछते, वो अपन सुविधा के बारे में सबो कुछ जानल चाहते, फिर अफसोस ओमन ला काम मत का दिलचस्पी नहीं होते, फिर ओमन सब सुविधा चाहते। आज हमारे समाज में अधिकार के पूरा भावना फैले है और ये एक ठन भयानक चीज़ है। हमन ला परमेश्वर हा एक जैसे बनाए है, फिर ये सच है कि हमन अपन आप कोनो चीज़ के अधिकारी नहीं बन सकथन। हमन सबो जन ला एक जैसे मौका मिलते, फिर यदि हमन जिम्मेदार इंसान नहीं बनथन तब हमन उपाय के आशा नहीं कर सकथन जे दूसर जिम्मेदार लोग मन करा होते। मोर विचार ले सब ले बेतुका बात में से एक जे आज होवा थे ई है कि लोग मन से काम या कुछ भी और नहीं करेल चाहते। लोग मन ऐसे नहीं कि ओमन कर नहीं सकते, ऐसे लोग मन जेला मदद के जरूरत है और हमन ला ओकर मदद करेल चाहिए। पर जे लोग मन काम नहीं करेल चाहते, जिम्मेदारी नहीं उठाएल चाहते, अपन हिस्सा नहीं करेल चाहते, उ लोग मन ऊपर निर्भर रहल चाहते जे मेहनत और अपन हिस्सा करते। और एकर हमर समाज में बड़कन चीज ला बर्बाद करे में बहुत बड़ हाथ है, बहुत बड़ हाथ है भाई, जिसमें मेहनती लोग मन घलोक शामिल है। ई ओकर मन के काम करे के अभिप्रेरणा ला पूरा तरह मार देथे। हमन ला इनाम मिलेल चाही कठोर मेहनत के। अब आगू बढ़े ले पहली मैं कुछ बात ला स्पष्ट करेल चाहत हूँ। कठोर मेहनत कह रहे से मोर मतलब शरीर के काम नो है। शरीर के काम उ होते जब हमन योजना बनाथन कि हमन कैसे उपलब्ध करबो, हमन अपन बलबूता ऊपर निकल पड़थन परमेश्वर ला ओकर से बाहिर रख के ऐसे कुछ करे की कोशिश में जे खाली परमेश्वर कर सकथे, खाली परमेश्वर कर सकथे। मैं आप ला एक ठन उदाहरण दी हूँ। बड़ बरस तक अपन पति ला अपन बलबूता पे बदले के कोशिश करत रहूँ, मोला सफलता नहीं मिली। अपन बच्चा मन ला विशेषकर 2 ठन ला बदले के कोशिश में बड़कन समय गुजारे। में से एक रहीस मोर बड़तुरा और हमर माँ मितानी संबंध नहीं रहीस। मैं हमेशा कहथूँ मोला ओकर से माया रहीस, काबर कि मैं फिर मोला वो बने नहीं लगतीस। मोर टूरा रहीस और वो मोर बर काम करत है और यदि चाह तो मोर ऊपर हंस सकथो। फिर कतेक झो मन के ऐसे बच्चा हुई जी ओमन ला बने नहीं लगते। फिर आप निडर होके कह नहीं सकते हमन ला थोड़ी ईमानदार बनना है। मोर उतेकर स्थिति बने नहीं लगत रहीस, काबर कि बिल्कुल मोर जैसे रहीस। सच ई हवे कि वो बड़ गुस्सा स्वभाव वाले रहीस, मैं घलोक बड़ गुस्सा स्वभाव के रहूं। तेकर सेती हमन नियंत्रण बर लड़त रहते हो लगभग हर समय। मोला समझ नहीं आत रहीस कि ओकर का समस्या है। फिर मोर माँ उ घलोक कमी रहीस जे मोर अनुसार उमे रहीस, और बजाय एकर कि मैं ओला बदले के कोशिश करते हूँ या अपन पति ला या अपन टूरी ला जो तक साफ नहीं रही जतका मोला ओकर से अपेक्षा रहीस। मोला परमेश्वर ला अपन से निपटे और अपन ऊपर काम करेल देना रहीस। मैं बड़ बड़ बरस तक हताशा ला सहन करके और व्यर्थ मेहनत करके जाने हो कि ऐसे काम नहीं रही जे परमेश्वर हम मोला सौंपिस। फिर उमोर काम रहीस, उमोर शरीर के काम रहीस। और जब भी हमन शरीर के काम में पड़थन ऐसे कुछ करे के कोशिश में जे खाली परमेश्वर ही कर सकते, हमर हाथ में खाली एक ठन चीज आथे और ऊ है सिर्फ हताशा और बड़कन निराशा। काबर कि हमन हमेशा निराश होथन जो कुछ करे के कोशिश करथन और हमन चाहे जे भी करन ऊ काम नहीं करथे। का कोनो कही आमीन आमीन। उही समय में मैं अपन 1-2 पड़ोसी मन ऊपर घलो काम करत रहूं। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं डेव ऊपर काम करत रहूँ, 2 बच्चा और पड़ोसी मन ऊपर अपन ला घलोक बदले के कोशिश करत रहूँ। ओ मैं घलोक सफल नहीं होत रहूँ, काबर कि खाली परमेश्वर हमन ला बदल सकथे। हमन अपन हिस्सा कर सकथन, जे अध्ययन करना, वचन ला जानना, प्रार्थना करना, परमेश्वर ले हमर में करे के इंतजार करना, जे खाली वो कर सकथे। मोर हिस्सा रहीस लोग मन बर प्रार्थना करना, जेकर जीवन
मोला समस्या दिखत रही और प्रार्थना करे के तरीका के बारे में सावधान रहना है। ऐसे नहीं है परमेश्वर आपला डेवला बदलेल चाहिए, आपला बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए। फिर परमेश्वर बड़ जरूरी है कोनो ला बदले से पहले आप मोला बदलो, काबर की मोला दूसर सबो लोग से ज़्यादा समस्या है। आप हमन सबो में काम करो जेमें आपके अनुसार वो जरूरी है। मैं अपन सेवकाई ला बढ़ाए के कोशिश करत रहूँ। देखो मैं एक ठन बड़ सेवकाई के प्रतिफल चाहत रहूँ, फिर मोर जीवन में बड़कन समस्या रही, चाहे मोला करे के बुलावा रही जे मैं करत हूँ। मैं बड़ काम करत रहूँ घर ऊपर कुछ ज़्यादा बाइबल स्टडी और मैं 5 बरस तक करे। ओकर बाद एक ठन गिरजा में काम करो तेकर सेती 100 लोग मन ला सिखाए गए और मैं वहाँ सेवा करे, बाइबल कॉलेज में पढ़ाए। फिर मोरा उद्देश्य रही सुस करना जे मैं अब करत हूँ। परमेश्वर मोर दिल में वो बात डाले रही कि मैं अक्षर सा सबो दुनिया में लोग मन ला वचन सिखाऊँ, काबर की मोला वचन मायारू है और मैं लोग मन ला वो प्राप्त करल देखल चाहत रहे जे परमेश्वर ओला देल चाहत रहीस। फिर मोला चारित्रिक समस्या इस बड़झन में ऐसी योग्यता होते तरक्की दिवा सकते परमेश्वर, फिर उमें पर्याप्त चरित्र नहीं होते वहाँ बने रहे बरते कर से हमन ला जल्दी में नहीं होल चाहिए और परमेश्वर ला अपन जीवन में करे देल चाहिए जे उ चाहत होए। भूल जाओ ओला आपके पहचान के दूसर लोग मन के जीवन में का करेल चाहे, चलो भी भूल जाओ कि ओमन ला आपके पहचान के दूसर लोग मन के जीवन में का करना है और कहो परमेश्वर ते मोर माँ काम करो खाली एक ठन तरीका जेकर से हमर चरित्र विकसित हो सकते उ हवे अनुशासन और आत्म संयम अपन माँ विकसित करना। ओकर मतलब है हमन ला जरूरत है परमेश्वर के रहम और अनुग्रह ले अपन जीवन और व्यवहार ला परमेश्वर के वचन अनुसार व्यवस्थित करना। ओमे कष्ट होही भाई, वो कठिन होही, आप ला अपन बर मरेल घलोक होही, आपके शरीर के बड़ हिस्सा ला क्रूस ऊपर जायल होही। फिर परमेश्वर हा हमन सबो जन ला आत्म संयम और अनुशासन के भावना दे हवय। ये कहना बिल्कुल बेकार है कि मोर में आत्म संयम नो है, काबर की बाइबल के अनुसार ये सच नो है। 2 तिमोथियस 1:7 में कहे है परमेश्वर हा हमन ला डर के नहीं फिर सामर्थ और माया और संयम के आत्मा और एक ठन स्वस्थ मन दे हवय। विस्तारित बाइबल में कहे गए है कि एक ठन स्वस्थ मन संतुलन, अनुशासन और आत्मसंयम के भावना होते। ओकर मतलब है हमन सही सोच सकथन तो सही व्यवहार कर सकथन, काबर कि हमार व्यवहार हमार सोच ले शुरू होते हमेशा। मानो परमेश्वर हमन ला उदे हवय, फिर हमन ला बीज के रूप में मिलते नवा जन्म ले पर ओला हमर माँ आत्मिक रूप में डालते अपन में से हर एक जन ला जीवन मसीह ला अपन मुक्तिदाता स्वीकार करे। इसका आपला पता है आप ला एक ठन बिल्कुल नवा स्वभाव मिले है। यदि आप जाके खुद आईना में देखो बिल्कुल अलग नवा दिखाई दे हो। बड़कन समय तक आप अलग व्यवहार नहीं करो, मैं बतावत हूँ। ऐसे बड़कन काम है जिला पहली करे पर आपला कोनो परेशानी नहीं होवत रही। अब जब आप वो करे के कोशिश करूँ आपला कष्ट हो ही और आप अनुभव करो सचमुच बड़ बुरे अजीब घटिया गलत और वो आप संग बिल्कुल मेल नहीं खा ही पहले के जैसे। यदि आप मोर बात ला सुनहु सुरता है ना, आपके दाई का कहत रही काश ते मोर बात ला सुनते तेकर सेती मैं थोड़किन आत्मिक अधिकार ले कहते ना आप ला मोर बात सुनेल चाही। मोर बड़ उम्र है आप ले और मैं हाँ ऐसे कुछ सहन करे हूँ, सो मैं आपला कहे तो यदि आप परमेश्वर के तरीका ले नहीं चाहो तो खुश नहीं हो तेकर सेती आप अपन बर ई तय कर लो। ये आप ऊपर निर्भर है, आप ला पहाड़ के ऐती होती कतका चक्कर काटना है, फिर आप ला परमेश्वर के तरीका करेल हो ही, वरना कुछ हासिल नहीं हो ही। यदि आप आनंद और शांति पायल चाहत हो तो आप ला आत्मा द्वारा जियल सीखेल हो ही, अपन दिमाग द्वारा नहीं। आज जे पल आप मसीह ला कबूल करहूँ टीवी द्वारा देखे वाले घलोग, यदि आप आज मसीह ला अपन दिल में आए बर कहूँ, यदि आप आज अपन पाप मन बर प्रायश्चित करके कहो परमेश्वर मोला आप समया है, मोला आप ऊपर विश्वास है, यीशु यकीन है आप मोर बर मरे हो और मैं आप ला अपन मुक्तिदाता के रूप में चाहत है। यदि आज आप मसीह ला स्वीकार करके पाप ले मुंह मोड़ो तो बिल्कुल नवा स्वभाव मिल ही। यदि कोनो इंसान मसीह में उठ नवा सृष्टि है, पुरान बात बीत जाते और सबो नवा हो जाते। फिर ई कोती होते आपके आत्मा में, ऐसे नहीं है कि आप ला अचानक नवीनीकरण हो, इस मन प्राप्त होते, आपके भावना घलोक शायद अलग नहीं महसूस करी, आपकी इच्छा शक्ति अभी भी शायद बढ़हठी है। फिर आप ला आत्मा के फल भी मिलते जब पवित्र आत्मा आप में रहे आते।
आपला आत्मा के सबो फल मिलथे, माया, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, उदारता, विनम्रता, आत्मसंयम। आत्मसंयम वो आत्मा के फल मन में से एक ठन है। यदि आप एक ठन विश्वासी हो, वो आत्मा है। आइंदा कभो भी झन कहो कि मोर में बिल्कुल आत्मसंयम नो है, मैं बिल्कुल अनुशासित न हो। वो आत्मा है एक ठन बीज के रूप में, और आप वो बीज ला पानी दे सकथो परमेश्वर के वचन के द्वारा। वचन का पानी कहे जाते, और ओला तेकर सेती वचन के पानी कहे जाते, काबर की परमेश्वर के वचन सुन के उहाँ खाली बैठ के विश्वास द्वारा एला ग्रहण करके अपन विश्वास ला एमा मिलाओ मोर विश्वास संग, और जैसे जैसे प्रचार सुने विश्वास करो कि वचन आपमा काम करा थे, प्रबलता के काम करते, और कुछ होवा थे आपके आंतरिक हिस्सा में, वो आपला प्रोत्साहित कर ही, और आप वो बढ़ चाहो जे परमेश्वर आपला देल चाहत है अपन इच्छा ला पूरा करे बर। तेकर सेती आप परमेश्वर संग जतका ज्यादा समय गुजारू, जतका ज्यादा प्रार्थना अध्ययन करूँ, जतका ज्यादा वचन पढ़ू, जतका ज्यादा बने किताब, आप पवित्र आत्मा ला अपन व्यवहार में ओतेक ज्यादा दोष बताल देहू, आप ओतेक ज्यादा बने फल देखू। जे बने काम करे बर अब मिलथे, आप ओतेक ज्यादा बने काम करे चाहो। बाइबल में कहे ऐसने हमन आखिरकार बढ़ के पेड़ बनथन, हमन छोट बीज नहीं रहीथन, फिर धर्म के पेड़ बनथन जेला प्रभु हा बोए होथे, काबर ताकि ओकर महिमा होए। मैं अब बुरा नहीं बनेल चाहत हूँ, फिर हमर में से बड़ झना मसीह ले पहली अपन अतीत में शैतान के महिमा में बड़ अकन समय गुजारे रहीस। हमन ओला अपन मन इस्तेमाल करे बर दे, अपन मुंह इस्तेमाल करे बर दे रहन, ओला अपन रुख इस्तेमाल करे, लोग मन से दुर्व्यवहार करे रहन, स्वार्थी और आत्म केंद्रित रहन, परमेश्वर के ओकर कारण कोनो महिमा नहीं मिलत रहीस। हमन अपन बर जियत रहन, फिर अब हमन ये सब बदल सकथन। परमेश्वर ला अपन जीवन में वो करे दे के जो वो चाहते। ये सब अतका आसान नहीं होही, आपला बड़ मजा नहीं आही, फिर अंत में वो सब करेल सार्थक हो जाही। परमेश्वर तेकर सेती हमन ला मोक्ष नहीं देवाइस ताकि हमन ला वो सब मिले जे हमन चाहेन। परमेश्वर हा तेकर सेती हमार उद्धार नहीं करीस, वो सब मिले वो चाहत हन, वो चाहते हमन ला बने चीज मिले, हमन ला आशीष मिले। फिर हमार नियति है कि हमन ला यीशु मसीह के छवि में ढाले जाए, वही हमार भाग्य है। हमार नीति ई नहीं कि हमन संसार के सब ले अमीर इंसान बने, या हमार सेवकाई ग्रह ऊपर दूसर सब बोले बड़े होए, या हमन जे चाहे हमार करा ऊ होए, या कंपनी के अध्यक्ष बने। हमार भाग्य परमेश्वर द्वारा दे, हमार असली स्थिति ई है कि हमारे यीशु मसीह के स्वरूप में ढाले जाए है। सो ऐसे यीशु आए रहीस हमन ला ये दिखाए बर कि दादा कैसने रहीस, और ओमन ई कहे रहीस यदि ते हा मोला देख ले ह तो दादा ला देख ले ह। मैं दादा के प्रतिनिधित्व बर यहाँ आए हूँ। वो सब स्वर्ग चले गए है और चाहत है कि हमन वो काम करें जेला करे बर ओला भेजे के रहीस। फिर वो एक ठन समय में एक जगह ऊपर एक ठन इंसान हो सकत रहीस, ओहा कहिस मोर जाए के बाद ते खाली वो काम करो जे मैं हाँ करे हूँ, फिर ते ओकर से कहूँ महान काम करूँ। काबर कि हमन लोग मन के संख्या बड़ा कन है। सोचा आज दुनिया में का हो रही होती यदि अपन ला मसीही कहे वाले हर इंसान असल में मसीह के प्रतिनिधित्व करत होते। आज सबो दुनिया में हमार विचार ले इस सबो दुनिया में का हो रहे होती। एक ठन बात बताओ तो यदि हमन अपन सिद्धांत पर खड़ा होके बनते जैसे बने के हमन ला जरूरत है, तो आज दुनिया में समस्या नहीं होती। ये अपन गाड़ी पर बम्पर स्टिकर लगाए के गला में क्रूस लटकाए के महीना में 1-2 घाव गिरजा जैसे कुछ ज्यादा होते, ई फिर गंभीर हो के ई कहना होते। वैसे परमेश्वर में खाली दिखावा करत हो थक गए हूँ। यदि मोला एक ठन मसीही बने रहना है तो मैं असल में मसीही बनेल चाहूँ। असली मसीही मैं तैयार हूँ। आत्मसंयम, अनुशासन और बाकी हर चीज के बारे में सुने बर जे मोला सुनेल चाही। मसीह जैसे बने बर और मसीह जैसने बनना मोर नियति है। मैं अनुशासन के बारे में कुछ और कहल चाहत हूँ, और मोर ई हफ्ता कतेक घाव ई कहे के इरादा है। अनुशासन इच्छा शक्ति ले कहूँ ज्यादा होथे। यहाँ ले जात बखत खाली ई झन कहो कि भाई मैं कहा तो यहाँ ले जात बखत खाली ई झन कहो बड़ होइस प्रभु, मैं अपन जीवन ला सुधारे वाले हूँ,
मैं ह वजन कम करे वाले हूँ, मैं हर रोज बाइबल के 3 अध्याय पढ़े वाले हूँ, 2 घंटा पर प्रार्थना करे वाले हूँ। हालेलुया बढ़ होइस बहुत। ये महिला हम मोला बड़ो प्रोत्साहित करे है और मैं वादा करता हूँ मैं हाँ संयमी और अनुशासित बनूं। ऐसे संदेश मन के प्रति मोर बिल्कुल ऐसने प्रतिक्रिया होत रही पहले, काबर की मोर बड़ प्रबल इच्छा शक्ति है। परमेश्वर हमेशा चाहे हमार इच्छा शक्ति शामिल होते और वो कहते कि मैं हाँ तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखे हूँ, जीवन चुनो। मैं अपन जीवन के हर दिन कुछ ना कुछ सीखत रहता हूँ। मैं बड़ बरस तक ले जानत हूँ, फिर परमेश्वर मोला ओकर से दूर जाए नहीं देते। ऐसे काम घलोक जे करे के परमेश्वर आज्ञा देते, हमन ओकर ऊपर निर्भय होए बिना सफलता पूर्वक वो नहीं कर सकथन। आप सुनथो कि नहीं? आप सुनथो ना? मोर में सिखाए और प्रचार करे के योग्यता है, फिर मैं मंच ऊपर आए के हिम्मत नहीं कर हूँ परमेश्वर ले मदद मांगे बगैर, ओकर इंतजार करे बगैर। काबर कि मैं जानता हूँ यदि वो मोर द्वारा आपसे बात नहीं करी, आप यहाँ पर बड़ उब जाहू। ये बड़ जरूरी है कि हमन समझें कि यूहन्ना 15 के ई वचन के का अर्थ है। मोर से अलग हो के ते कुछ नहीं कर सकथो, कुछ भी नहीं। हमला परमेश्वर के इंतजार करे के बारे में ज्यादा सीखना है, और परमेश्वर के इंतजार करना थोड़किन अलग होते प्रार्थना या अध्ययन ले। ओला ये कहना उचित हो कि परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है, ओकर संग शांत रहना है। कुछ दिन पहले मैं हाँ एक ठन परिभाषा पढ़े रहे हूँ जेकर अनुसार वो परमेश्वर के उपस्थिति में देर तक रहल होते, शांत रहना और ओला ये जानने देना कि आपला पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो यदि ओला संभव ना बनाए। तेकर सेती मैं सचमुच सबो जन ला प्रोत्साहित करल चाहत हो जे जान गए है कि ओला जीवन में ज्यादा आत्मसंयम और अनुशासन की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपला अनुशासन देल चाहत हो कि आप में सच में अनुशासन और आत्मसंयम के बीज है और आप ओला विकसित करे बर पवित्र आत्मा संग काम कर सकते हो। मैं प्रोत्साहित करल चाहूँ कि आप थोड़किन समय गुजारो, हर सुबह परमेश्वर संग गुजारे वाले समय के एक ठन अंश, या फिर दोपहर शाम या जब भी परमेश्वर संग समय गुजारत हो बने हो ही। यदि मैं कहूँगी यदि आप परमेश्वर संग समय नहीं गुजारत हो तो आप इला भूल जाओ। का आप मोर कुर्सी भूल गए हो क्या, या ये हफ्ता मोला कुर्सी नहीं मिले ही? मैं बुढ़ा गई हूँ, जब जी चाहे बैठ सकते हो ना। प्रभु के महिमा। 5 बरस मोला कमर दर्द की गंभीर समस्या रही जे लगभग 4 बरस तक चलीस। तेकर सेती मोला थोड़किन बैठल शुरू करेल पड़ीस। मोला ओकर थोड़किन आदत पड़ गईस और अब मोला बने लगते भाई। मैं सोची वाह बड़ बने हैं। मैं अब कुछ देर बैठे पर अब तक नहीं थकता हूँ। परमेश्वर संग समय गुजारे बर हमारे जीवन में सब कुछ अर्थपूर्ण बनते। मैं ओला इसने मानता हूँ जैसे दूसरा सबो कुछ एक टन पहली के टुकड़ा जैसे है। आप बैटल फील्ड ऑफ द माइंड नाव की किताब पढ़थो, कुछ गुत्थी सुलझ जाते एकर कारण मोर घटिया सोच है, एक ठन समस्या है, और ओकर बाद हमन सच में बड़ अचंभित हो जाथन ऐसे। हाँ हाँ, ओकर बाद गिरजा जाथन, एक ठन संदेश सुनथन तो ऐसने होते। ओकर बाद ये हफ्ता ऐसे बात सुनथन जे ओकर बाद भी आप सोचते आपके जीवन में काबर कुछ काम नहीं करते। आप शर्ट खरीदे, सेमिनार ऊपर गए, सीडी और डीवीडी घलोक, और आप अभी भी ये सोचत हो कि मोर का समस्या है। मैं गिरजा भी जावत हूँ, फिर पता नहीं का हुआ थे। मैं हाँ सीखे हूँ एकर बर बड़ा एहसान मंद हूँ। ऊ सब वो पहली के टुकड़ा है। फिर हमन ला परमेश्वर की उपस्थिति में जाके कहना है, परमेश्वर मोला आपकी जरूरत है अपन जीवन में इला सफल बनाए बर। दैवी अनुशासन इकलौती चीज है जो आपके जीवन में उत्पन्न कर ही जे आप चाहत हो। बड़ जन कहते कि ओमन ला वस्तु चाहिए, फिर वो करेल नहीं चाहते जो मन प्राप्त करे बर करना जरूरी है। मैं आप ला दोनों हिस्सा ला संग मिलाए बर कहत हूँ, आप एक ठन बने नतीजा पाओ। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा।
हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूख मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आओ और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।